बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय सईद चावला और आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर से मुताल्लिक एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश, और इसमें एक अहम बात जो है वो ये है कि ट्रांसलेशन जो है ये मुश्किल काम होता है और एक आर्ट भी है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन के मेन पॉइंट्स वो कौन से हैं और किस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए। हमारे पास कोई भी उर्दू का सेंटेंस हो, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश। इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर ट्रांसलेशन, ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेंसेस, नंबर 2 वोकैब, नंबर 3 सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है कि जुमला जो हम ट्रांसलेट करते हैं उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, या अपनी मर्जी से जो पहले लिख दे जो कुछ बाद में लिख दे। तो सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो ट्रांसलेशन की कंस्ट्रक्शन है। अब पेपर इवैल्यूएशन में भी यही चीज काउंट होती है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये काउंट होते हैं। चांसेस देखते हैं, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोकैब देखते हैं, और उसके साथ सेंटेंस जो ट्रांसलेट किया हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन देखी जाती है। अब आते हैं कि मेजर काइंड्स कौन सी हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस जो हैं एक पैराग्राफ में डिफरेंट होते हैं। उस लिहाज से यह लिखा है कि सेंटेंसेस की 2 मेजर काइंड्स हैं, नाउन सेंटेंस और वर्ब सेंटेंस। उर्दू में हम उसको कहते हैं जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। मिसाल के तौर पर ये नीचे लिखे हुए 2 सेंटेंसेस, वो एक शायर है और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलता है। इसमें पहले वाला सेंटेंस जो है ये नाउन सेंटेंस है, दूसरे वाला जो है ये वर्ब सेंटेंस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि नाउन सेंटेंस में किसी नाउन से मुताल्लिक हमें कुछ बताया होता है और इसे आम तौर पर हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, जबकि वर्ब सेंटेंस ये टेंसेस में से होता है। इसको ये ट्रांसलेट किया हुआ है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया ये ही इज अ पोएट। ये नाउन सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया और उसमें बताया यह है कि वो ही क्या है। उस ही के बारे में बताया कि वो एक शायर है। ये नहीं उसमें बताया कि वो करता क्या है या कर क्या रहा है। दूसरा सेंटेंस जो है ये वर्ब सेंटेंस है, इसमें हमने ये लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस में हमने ही के बारे में बताया कि वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। यानी इसमें इस सेंटेंस में इस ही की डूइंग के बारे में बताया है। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है कि वर्ब सेंटेंसेस जो हैं ये तो टेंसेस से होते हैं। नाउन सेंटेंसेस जो हैं उनको हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब से यूज करते हैं। उसमें इज एमआर भी है, उसमें वॉज वर्ब भी, और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और ये ऊपर लिखा हुआ है इफ अ वर्ब सेंटेंस keeps
इफ अ वर्ब सेंटेंस, कीप टू थिंग्स इन माइंड। अगर पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हुए नाउन के अलावा हमारे पास कोई वर्ब सेंटेंस आ जाता है, देन हमें क्या करना चाहिए? उसमें दो चीजें हमें नोट करनी होंगी। पहले, विच टेंस, कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। फिर उसमें ये देखना कि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ये परफेक्ट एक्शन है, इसमें कोई रूटीन बताई है। दूसरा पॉइंट इसमें नोट ये करना है कि जब ये चेक कर लिया हमने कि टेंस कौन सा है, अब उसके बारे में हमने ये देखना है कि टेंस के बाद ये देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है। उसकी रीजन ये है कि ये लिखा हुआ है डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है। ये नीचे दिया हुआ है कि एक्टिव की कंस्ट्रक्शन क्या होगी। इसमें सब्जेक्ट हम लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव की कंस्ट्रक्शन जो है उसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट भी लिखते हैं हम। तो ये दो डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, एक्टिव की और पैसिव की। लेकिन एक्टिव और पैसिव के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि एक्टिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, उनकी पहचान क्या है, और पैसिव सेंटेंसेस की उर्दू में पहचान क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट है वोकैब, कि एक पैराग्राफ पेपर में दिया जाता है, उसमें कोई दो चार मुश्किल लफ्ज जरूर होते हैं। बाज दफा ये होता है कि किसी एक मुश्किल लफ्ज की वो इंग्लिश हमें नहीं आ रही होती, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? उस लफ्ज की जगह ब्लैंक छोड़ना ये गलत है। उसके लिए आपको ये चाहिए कि कोई ना कोई सूटेबल वर्ड, कोई मिलता जुलता, कोई क्लोज मीनिंग्स का कोई वर्ड उसके लिए तलाश करें और उसमें आप उसको पुट करें, फिट कर दें। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स ही यूज करने हैं ट्रांसलेशन में। और फिर यह है कि अगर कोई नहीं मिलता एप्रोप्रिएट वर्ड, उसके लिए हमें कोई क्लोज मीनिंग्स वाला कोई लफ्ज फिर हमें देखना पड़ता है। अभी इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ बताएंगे, बल्कि यहां पे हम ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस की करेंगे। उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिफाई होगा कि ट्रांसलेशन जो है इसका करने का तरीकाकार क्या है। और यह सिर्फ सेकंड ईयर के लिए नहीं है, इसमें मैट्रिक के स्टूडेंट जो है या कोई भी ट्रांसलेशन सीखना चाहता है उसके लिए यह हेल्पफुल साबित होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे इंशाअल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में आप अच्छे क्वेश्चन पूछें। यू विल बी सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय मी। और आपको और बहुत सी अच्छी सजेशन मिलेंगी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। बहुत शुक्रिया।